राम राम दोस्तों, मैं गोपाल गाड़ स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का हमारी निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियों में आज हम नदी पढ़ेंगे। नदी का नाम है माही नदी। माही नदी पढ़ ली थी हमने पहले। आज बहुत शानदार नदी है, नदी का नाम है लूणी नदी। देखो, नदियों के वीडियो पहले प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। जो भाई बंधु नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाए और वीडियो है उनको पूरा देखें। जो राजस्थान की स्थिति, आकार विस्तार है, जिले संभाग है, इन 3-4 टॉपिकों के वीडियो डाले हुए हैं तो उनको देखना है एक बार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो नदी है लूणी नदी, मरुस्थल की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं। उस नदी का नाम है लूणी नदी। वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लूणी नदी देखो, डायग्राम से देखना है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है और अजमेर जिले में जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ियां पूछे किस जिले में, तो बताना है अजमेर जिले में। यहां से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है सागरमती नदी। कौन सी मती? सागरमती। सागरमती। देखो, साबरमती नदी अलग है, यह है साबरमती नदी, ठीक है ना। सागरमती नदी। उसके बाद देखो, अजमेर में एक पहाड़ियां है, पहाड़ियों का नाम है पुष्कर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पुष्कर की पहाड़ियां। किस जिले में? अजमेर जिले में। यहां से भी एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। ये दोनों नदी आकर मिल जाती है। जगह का नाम है अजमेर में गोविंदगढ़। क्या नाम है? गोविंदगढ़। तो याद रखना है कि नागपाड़ अजमेर से आने वाली सागरमती नदी और पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर, यहां से आने वाली सरस्वती नदी, ये दोनों धाराएं मिलने के बाद पहली बार यहां पर इसका नाम पड़ता है लूणी नदी। कहां पर? अजमेर में जगह का नाम है गोविंदगढ़। कौन सा गढ़ है? गोविंदगढ़। अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान से लूणी नदी का नाम लूणी नदी पड़ता है। उसके बाद देखो परवा क्षेत्र। परवा क्षेत्र लूणी नदी का राजस्थान के 6 जिलों में है। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो देखो, सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की नदियां 3 है। राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। गुरुजी, वे 3 कौन सी है? तो एक तो याद रखना है चंबल नदी। कौन सी? चंबल। एक याद रखना है बनास नदी। चंबल, बनास और लूणी। ये 3 नदियां हैं जो राजस्थान की 6 जिलों में प्रवाहित होती है। और ट्रिक क्या बन गई हमारी? चंबल ट्रिक से याद रखना है। चंबल, बनास, लूणी, ये 3 नदियां राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो लूणी नदी का उद्गम देख लिया। आपको डायरेक्ट पूछे कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो नागपाड़ बताना है। इसकी जो मुख्य धारा है वो कौन सी है? सागरमती वाली है। तो नागपाड़ अजमेर। डायरेक्ट पूछे कि लूणी नदी का उद्गम, तो नागपाड़ अजमेर। इसका नाम लूणी कहां से पड़ता है, तो बताना है गोविंदगढ़ अजमेर से। तो परवा क्षेत्र देखते हैं कि 6 जिले कौन कौन से है। परवा क्षेत्र देखना है। लूणी नदी की लंबाई भी देखना है। लंबाई पूछे तो आपको बताना है 495 किलोमीटर। कितनी? 495। ये 2 राज्यों में लंबाई है। लूणी नदी का परवा क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में, एक तो हमारे राजस्थान में और दूसरा देखो इधर जाएगी तो कौन सा राज्य आएगा? गुजरात। राजस्थान और गुजरात। तो कुल लंबाई तो है 495। आपको पूछे कि राजस्थान में इसकी लंबाई, तो राजस्थान में बताना है 330 किलोमीटर। अब उद्गम हो गया अजमेर में प्रवाहित होने के बाद देखो आगे इसका परवा क्षेत्र देखते हैं। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जोधपुर के बाद
बाद ये जाएगी बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ये नदी जाएगी जालोर, और जालोर जिले में प्रवाहित होने के बाद गुजरात में प्रवेश करेगी, और गुजरात राज्य में प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रण में, कौन से रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, लोणी नदी। प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में, 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, 6 जिले हो गए। लंबाई हमने देख ली। उपनाम, लोणी नदी के उपनाम याद रखना है। एक तो याद रखना है लवणवती, कौन सी वती, लवणवती, लोदरवी, कौन सी, लोदरवी, आदि खारी, आदि मीठी नदी, आदि खारी, आदि मीठी, विश्व की एकमात्र नदी है जो आदि खारी, आदि मीठी नदी है। याद रखना है। बाड़मेर में जगह का नाम है बालोतरा, बालोतरा, बाड़मेर के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। किसके बाद है, बालोतरा। तो बालोतरा, बाड़मेर के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। उसके बाद याद रखना है अंत्य सलीला, कौन सी सलीला, अंत्य सलीला। कालिदास ने लूणी नदी को किस नाम से पुकारा, तो बताना है अंत्य सलीला। तो अंत्य सलीला किसने कहा है लूणी नदी को, कालिदास ने। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो लूणी नदी की विशेषता, विशेषता में याद रखना है लूणी नदी पर जोधपुर जिले में एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध। ये लो जी, जसवंत सागर बांध। इसी जसवंत सागर बांध का दूसरा नाम है पिचियाक बांध, पिचियाक बांध। तो जसवंत सागर बांध पूछे किस नदी पर है, तो लूणी नदी पर। जिले का नाम पूछे तो जोधपुर, और दूसरा नाम पूछे तो इसी का दूसरा नाम है पिचियाक बांध। ये लूणी नदी के देखो उपनाम लवणवती, लोदरवी, आदि खारी, आदि मीठी और अंत्य सलीला। एक बात देखो, एक प्रश्न आया था कि पुष्कर की पहाड़ियों, पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ की संभावना कहां पर बनेगी, बताओ कहां पर। तो पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ की संभावना बालोतरा, बाड़मेर में बनेगी भाई, क्योंकि ये बालोतरा बाड़मेर है, ये नदी के पेटे तल से नीचे स्थित है। नदी के पेटे तल से नीचे स्थित होने के कारण यहाँ पर बाढ़ की संभावना बनी रहती है, थोड़ी बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण। उसके बाद बांध देख लिया। उसके बाद देखना है बाड़मेर जिले में एक जगह का नाम है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। यह है सभ्यता, यहां पर तिलवाड़ा सभ्यता है। लूणी नदी के किनारे बाड़मेर जिले में कौन सी सभ्यता है, तो बताना तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी, तिलवाड़ा सभ्यता है जो कहां पर है, बाड़मेर में। उसके बाद याद रखना यहां पर एक देखो पशु मेला भी भरता है, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। कहां पर, तिलवाड़ा, बाड़मेर में। ये उपनाम देख लिए, लंबाई भी देख ली। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। देखो एक लूणी नदी के पूर्व क्षेत्र को यहां पर बाड़मेर, जालोर में रेला या नेड़ा कहा जाता है, रेला या नेड़ा कहा जाता है। लूणी नदी के पूर्व क्षेत्र को बाड़मेर, जालोर में रेला या नेड़ा कहा जाता है, ये भी याद रखना है। सहायक नदियां, सहायक नदियां देखो इधर कौन से, बाई दिशा है या दाई। तो देखो जिस तरफ हमारा बायां हाथ होता है उसी तरफ कॉपी और बोर्ड में भी बायां होगा। जिस तरफ हमारा दायां होता है उधर कॉपी और बोर्ड में भी बायां होगा, लेकिन यहां पर उल्टा है। उल्टा क्यों है, क्योंकि ये नदी ऊपर से आ रही है। देखो मेरा अभी बायां हाथ इधर है, मैंने आपकी तरफ मुंह कर लिया तो मेरा बायां हाथ इधर हो गया। इसी प्रकार ये नदी ऊपर से आ रही है, मतलब नदी अगर नीचे से ऊपर जाती तो बायां इधर होता,
और दायां इधर होता, लेकिन ये नदी ऊपर से आ रही है तो ये बायां दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर। तो इधर से मिलने वाली नदियां हैं वो दाईं ओर से मिलने वाली होगी और इधर से जो मिलेगी वो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां होगी। तो अब देखो दाईं ओर से मिलने वाली लूणी की एक ही सहायक नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली लूणी की सहायक नदियां। तो पूछे तो बताना है कि दाईं ओर से मिलने वाली एक ही नदी है, नदी का नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। उद्गम, उद्गम पूछे तो बताना है पोंडुल गांव नागौर, नागौर जिले के पोंडुल गांव से इस नदी का उद्गम होता है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम पहाड़ियों से नहीं होता, पहाड़ियों से नहीं होकर कहां से होता है इसका उद्गम? मैदानी क्षेत्र। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है तो वो कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी, उद्गम मैदानी क्षेत्र। समापन, तो समापन में बताना है कि बाड़मेर जिले से किस नदी में मिल जाती है? लूणी नदी में। तो लूणी की सहायक नदी हो गई जोजड़ी नदी। 3% याद रखना है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, उद्गम पोंडुल गांव नागौर, और एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। अब चर्चा करेंगे दाईं ओर से, तो हमने पढ़ ली बाईं ओर से मिलने वाली लूणी की सहायक नदियां किधर से? बाईं ओर से। कौन कौन सी है? देखो एक है लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सभी की सभी सहायक नदियां हैं, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। एक तो कोई नदी में हड़ी, लास्ट में आपको हड़ी मिल जाए तो याद रखना है किसकी सहायक नदी होगी? लूणी की। जैसे जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, ये जितने भी जिसमें लास्ट में हड़ी आ रहा है ना, वो किसकी सहायक नदियां होगी? लूणी नदी की। तो इसकी सहायक नदियों की एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, LBS, LBS जकास, LBS है जकास। LBS नाम सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री, और जकास भी आपने बहुत सुना होगा, एकदम जकास माल है। तो याद रखना है LBS है जकास। एल से याद रखना भाई, एल से लीलड़ी। कौन सी नदी? लीलड़ी, ये हो गई लीलड़ी। बी से बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। ए से सूकड़ी नदी। जे से जवाई नदी। के से खारी नदी, और एस से सागी नदी या सगाई नदी, सागी या सगाई नदी। लूणी की सहायक नदियां एक तो उधर पढ़ ली जोजड़ी नदी, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की ट्रिक याद रखना है, LBS से जकास, एलू लीलड़ी, बीऊ बांडी, एसू सूकड़ी, जैसे जवाई, के से खारी, और ऐसे सागी या सगाई। इनमें देखो जो मोस्ट नदी है वो सबसे मोस्ट नदी है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। लूणी की सहायक नदियों में अब आगे देखो जवाई नदी को विस्तार से पढ़ेंगे, इसका कहां उद्गम होता है, इस पर कोई बांध है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो सूकड़ी, सूकड़ी नदी पर एक बांध है, बांध का नाम है बांकली बांध। बांकली बांध किस जिले में? जालोर जिले में। सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में कौन सा बांध है? बांकली बांध। तो देखो सूकली, सूकड़ी अपन देखो मारवाड़ी भाषा में क्या करे, सूख जाओ, कोई लकड़ी हुए ना बस सूख जावे, और बस सूख जा बाद में गाय में बांकी हो जावे, जरी याद रखनी है बांकली बांध। सूक्यू सूकड़ी और सूखिया बाद में लकड़ी है बांकी हो जावे जरे बांकड़ी, ठीक है ना, तो बांकली बांध याद रखना है। उसके बाद देखो बांडी नदी के किनारे एक शहर स्थित है, शहर का नाम है पाली। बांडी नदी के किनारे राजस्थान का कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा बताना है? पाली शहर, ये हो गई। उसके बाद देखो नदी के बारे में चर्चा करेंगे, नदी का नाम है जवाई नदी। ये जवाई नदी मोस्ट है। ये हमारी लूणी नदी कंप्लीट है। लूणी नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे, कौन सी नदी? जवाई नदी।
जवाई नदी। 2-4 प्रश्न बनते हैं इसे, वो याद रखना है। जवाई नदी का उद्गम पूछे तो बताना है गोरिया गांव। कौन सा गांव? गोरिया गांव। गुरुजी गोरिया गांव कहां पर है? तो गोरिया गांव है पाली जिले में, पाली जिले के गोरिया गांव। और तहसील का नाम पूछे तो बाली तहसील, और जिला पूछे तो पाली जिला। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव। याद रखिए जवायु, याद रखिए जवाईसा, और जवाईसा सबने गोरा ही भया करे, ठीक है ना। तो जवाईसा गोरा हुए तो गोरिया गांव, जवाईसा गोरे से याद रखना गोरिया गांव। इस जवाई नदी पर, ये आगे जाकर देखो लूणी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर सुमेरपुर पाली में एक बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर जो बांध है, बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई नदी पर कौन सा बांध है? तो बताना है जवाई नदी पर जवाई बांध है। किस जिले में? तो बताना है सुमेरपुर पाली जिले में जवाई बांध। और ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है, तो इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। इस बांध का निर्माण मारवाड़ के शासक उमेद सिंह ने करवाया। जवाई बांध का निर्माण मारवाड़ के शासक उमेद सिंह ने करवाया। उसके बाद याद रखना है इस जवाई बांध को एक नदी है, नदी का नाम है सई नदी। जल की आपूर्ति सई नदी द्वारा की जाती है। कौन सी नदी? सई नदी। किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है साबरमती नदी की सहायक नदी है ये सई नदी। उसके बाद देखो इस जवाई बांध के 3 योजनाकार याद रखना है। इस जवाई बांध की जो योजना बनाने वाले 3 इंजीनियर थे, उनके नाम याद रखना है, वो मोस्ट है। 3 इंजीनियर, जवाई बांध का जो निर्माण करने की योजना के जो 3 इंजीनियर थे, उसमें एक का याद रखना है फर्ग्यूसन। एक का नाम याद रखना है एडवर्ड, और तीसरे का नाम याद रखना है मोती सिंह। मोती सिंह तो याद रखिए, ये 2 नाम थोड़ा उगचू कर पड़ा है। एप से याद रखना फर्ग्यूसन, ए से एडवर्ड, एम से मोती सिंह। तो इसके 3 इंजीनियर है एप ए एम। इस ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक हो गई एप ए एम, फर्ग्यूसन, एडवर्ड और मोती सिंह। फर्ग्यूसन, एडवर्ड, मोती सिंह। उसके बाद देखना है कि जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध पर एक परियोजना संचालित है, जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना जिसका सर्वाधिक लाभ पाली और जोधपुर जिले को मिलता है। ये हो गई हमारी लूणी नदी। आशा करता हूं कि समझ में आई होगी लूणी नदी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, अपने मित्रों को शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। आगे का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।